पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सबवे ने हान फैमिली को बचाने के लिए आ चुका था, जिसके बाद वहाँ पर एक बैटल स्टार्ट हो गई थी जिसमें सबवे जीतते हुए नजर आ रहा था। अब इस वजह से वहाँ पर 3 एल्डर्स आ गए थे ताकि वो सभी अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए सबवे की जान ले सके, लेकिन सबवे उन्हें काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था, जिस वजह से एक एल्डर अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए काफी सारे थंडरबोल्ट को क्रिएट कर लेता है और उससे सबवे पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ सबवे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पर एक वुल्फ को क्रिएट कर लिया, जिसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम सबवे को देखते हैं जिसने वुल्फ क्रिएट करके तीनों फ्लेम को मर्ज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस बना रहा था ताकि इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सके। दूसरी तरफ 3 हेवनली फ्लेम को देखते हुए वो तीनों हैरान हो चुके थे, जिस वजह से वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए एक बड़ा से बॉल को क्रिएट कर लेते हैं और देखते ही देखते वो वुल्फ एक झटके में खत्म हो जाता है। लेकिन अब तक एंग्री बुद्धा लोटस भी तैयार हो चुका था, जिस वजह से सबवे उनसे कहता है आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, जिस वजह से मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर सबवे ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कुछ इशारा करता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसका एंग्री बुद्धा लोटस जाकर उस तीनों एल्डर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर से सबवे के हाथों में आ जाता है। अब तक इस बात से एंग्री बुद्धा लोटस और भी पावरफुल बन चुका था। दूसरी तरफ ये नजारा देखते ही सभी लोग हैरान हो चुके थे, यहाँ तक कि हान फैमिली भी। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से सबवे को देखते हैं जिसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फिर से छोड़ दिया। अब ये देखते ही वो तीनों एल्डर्स हैरान हो चुके थे, जिसके बाद वो और देरी न करते हुए अपनी शील्ड को और भी मजबूत बना लेते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एंड टाइम पे एंग्री बुद्धा लोटस रुककर फॉर्मेशन की तरफ चला जाता है ताकि उसके कोर को नष्ट कर सके। ये देखते ही वो तीनों एल्डर्स हैरान हो चुके थे। इससे पहले वो तीनों एल्डर्स कुछ समझ पाते उससे पहले हम देखते हैं दूसरी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस सीधा कोर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसी समय एक फॉर्मेशन से एक जायंट हैंड निकलते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जैसे वो दोनों अटैक टकराते हैं तो वो काफी मात्रा में स्पेशल एनर्जी फैलने लगती है और धीरे धीरे करते हुए उस हैंड के अंदर बड़े बड़े क्रैक आने लग गए थे, जिस वजह से उन तीनों एल्डर्स को समझ में आ चुका था कि उनका फॉर्मेशन ब्रेक होने वाला है। इससे पहले वो लोग कुछ करते उससे पहले वो वहाँ पर एक धमाके के साथ चारों तरफ एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी फैल जाती है। अब कुछ समय के अंदर एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम उन तीनों एल्डर्स को देखते हैं जो कि आसमान से सीधा जमीन पे टपकते हैं। अभी के समय उन तीनों एल्डर्स को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ करते उससे पहले सबवे ने अपनी ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उन तीनों को झुका देता है और उनसे उनकी स्टोरिंग ले लेता है। अब स्टोरिंग को अपने हाथों में ले लेने के बाद सबवे उन तीनों से कहता है तुमने यहाँ पर मेरा इतना समय बर्बाद किया, जिस वजह से कंपनसेशन के तौर पे मैं इसे ले रहा हूँ। ये कहते हुए सबवे ने उन तीनों टेक्निक को अपने पास रख लिया, यानी कि स्टोरिंग को। अब इस कारण से उन तीनों को एल्डर्स को तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब उन तीनों एल्डर्स के जाते सबवे हान फैमिली से कुछ देर बातें करता है, जिसके अगले सीन में हम सबवे को देखते हैं जो कि अभी के समय अपने आप को हील कर रहा था एक गुफा में बैठकर, और उसके बाजू वाले चट्टान पे याओटुआन वो आराम कर रहे थे। वो कहते हैं तुम्हें मेरी सोल की पावर को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसी मेरी सोल पावर का इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम्हारे सोल पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, और अभी के समय मेरी सोल का कुछ हिस्सा तुम्हारी सोल के अंदर मर्ज हो चुकी है, जिस वजह से तुम्हें अपनी सोल के अंदर से उन सोल को टुकड़ों को निकालना होगा, नहीं तो भविष्य में इससे तुम्हारा बड़ा नुकसान हो सकता है। अब याओटुआन की बात सुनने के बाद सबवे मास्टर याओलो की स्टोरी में ताकझाक करता है, जहाँ पर उसे एक सोल से रिलेटेड एक टेक्निक मिलता है जिसकी मदद से सबवे अपनी सोल को साफ कर सकता था। अब जैसे सबवे इस बात को याओटुआन से कहते हैं तो याओटुआन भी हैरान हो चुके थे। वो अपनी जगह से हटते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारे मास्टर कितने खतरनाक व्यक्ति हैं, मैं तुम्हारे मास्टर से जरूर मिलना चाहूंगा। ये सब कहते हुए वो काफी क्यूरियस दिख रहे थे मास्टर याओलो से मिलने के लिए। ये कहते हुए याओटुआन वो अपनी स्टोरी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सबवे को देखते हैं जो कि कुछ समय उस टेक्निक को रीड करने के बाद अपने मन में कहता है मुझे इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना होगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर सिया और उसे भी ढूंढना होगा, क्या वो लोग ठीक होंगे या फिर नहीं। ऐसी सभी चीज सोचते हुए वो काफी परेशान हो रहा था, जिस वजह से वो कहता है मुझे उन तीनों को ढूंढने से पहले यहाँ का एक मैप लेना होगा, जिसके लिए मुझे इस सिटी से बाहर निकलना होगा। ये कहते हुए सबवे वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम सबवे को एक सिटी में देखते हैं जहाँ पर वो एक आदमी से पूछता है क्या तुम्हें पता है मैं मैप कैसे परचेस कर सकता हूँ, यानी कि मैप्स का शॉप कहाँ है जहाँ से मैं मैप को परचेस कर सकता हूँ। अब सबवे की बात सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है आगे तुम जाओ, वहाँ पर तुम्हें मैप्स का शॉप दिख जाएगा जहाँ से तुम मैप को परचेस कर सकते हो। अब वहीं पर हम एक व्यक्ति को भी देखते हैं जिसके पास काफी सारे मैप था। वो व्यक्ति अपने मन में कहता है ये लड़का तो काफी अच्छे घर का दिख रहा है, जिस वजह से मुझे अपनी मैप्स को इसी को बेचना चाहिए, और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लड़का यहाँ पर नया है, जिस वजह से मैं इससे काफी अच्छे से पैसा कमा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो व्यक्ति सबवे के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो उससे रुकते हुए कहता है क्या तुम मैप को परचेस करना चाहते हो, मेरे पास काफी सारे मैप्स है जो कि हाई क्वालिटी के है, तुम देख सकते हो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे परचेस कर सकते
सकते हो। ये कहने के बाद वो व्यक्ति सविन के हाथों में मैप को थमा देता है। अब दूसरी तरफ हम सविन को देखते हैं जो कि उसका मैप को चेक करते हुए अपने मन में कहता है इसकी मैप की क्वालिटी तो सचमुच काफी ज्यादा है। अब ये बात सुनते ही वो व्यक्ति सविन से कहता है मैं इस मैप के 30 गोल्ड कॉइन लूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे 30 गोल्ड कॉइन देने होंगे, जिसके बाद तुम इसे रख सकते हो। ये कहते हुए उस व्यक्ति की नजर सविन की स्टोरिंग पे पड़ जाती है जिसके हाथों में काफी सारी स्टोरिंग थी। वो अपने मन में कहता है ये लड़का सचमुच काफी अमीर है, जिस वजह से मुझे उसके बारे में उसे बता देना चाहिए। जिसके बाद वो सविन की तरफ देखते हुए कहता है लगता है तुम भी हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हो। अब ये सुनते ही सविन हैरान हो चुका था, अगर तुम मुझे इसके बारे में बताते तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगा। दूसरी तरफ सविन की इसी बात सुन के वो ओल्ड मैन काफी खुश हो चुका था। जिसके बाद वो सविन की तरफ देखते हुए कहता है हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के अंदर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी होती है, इसके अंदर सिर्फ 10 ही लोग जा सकते हैं। ये एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी काम आती है जो कि डाउवांग के पीक पे है, क्योंकि वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी से डाउजोंग पे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ डाउजोंग लेवल वाले कोई व्यक्ति इसके अंदर जाता है तो उसकी लेवल भले पार ना हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में काफी बढ़ोतरी होती है। और इसके साथ साथ वहाँ जाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मैजिकल बीस्ट रहते हैं, जिस वजह से अगर तुम्हें वहाँ का मैप चाहिए तो तुम मुझसे परचेस कर सकते हो। अब इसकी पूरी बात सुनने के बाद सविन काफी खुश हो चुका था, क्योंकि अभी के समय सविन भी डाउवांग के पीक पे था। जिस वजह से वो अपने मन में कहता है अगर मैं इस स्पिरिचुअल पावर को अपने शरीर के अंदर इनहेरिटेंस कर दूं तो मैं काफी आसानी से डाउजोंग पे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, नहीं तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से ऐसे ही लेवल पार करता रहा तो मुझे काफी समय लगेगा और मेरे पास अभी समय की कमी है, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा ताकि मैं अपनी दुश्मनों से लड़ सकूं। दूसरी तरफ वो व्यक्ति सविन को सोच में डूबा देख उसे ऐसा लगता है कि सविन इसके बारे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जिस वजह से वो सविन से कहता है ये कुछ समय के अंदर ओपन होने वाला है, जिस वजह से अगर आप चाहो तो इसका स्पिरिचुअल एनर्जी का फायदा उठा सकते हो। अब कुछ समय सोचने के बाद सविन इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही मैप को परचेस कर लेता है। जिसके अगले सीन में हम सविन को देखते हैं जो कि एक शॉप में टी पी रहा था, लेकिन उसी समय उसके पास में एक व्यक्ति आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि थंडर प्लेनेट का चीफ था। अब उस चीफ की एनर्जी को महसूस करते हुए याओ टियानबू सविन के अंदर से कहते हैं तुम्हें अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये व्यक्ति कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, जिस वजह से तुम्हें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना चाहिए। अब याओ टियानबू की बात मानते हुए सविन भी अपनी टी को वहाँ रखते हुए वहाँ से जाने लगता है। अब सविन वहाँ से निकल पाता उससे पहले वो व्यक्ति उससे कहता है सविन तुम्हें इतनी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की, पहले हम दोनों बातें कर लें। मैंने सुना है कि तुमने मेरे लोगों को काफी आसानी से वहाँ पर हरा दिया, यहाँ तक कि तुमने मेरे एल्डर्स की फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया। अब उसकी ये बात सुनते ही वहाँ पर जितने मौजूद लोग थे वो सभी हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सविन है। अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सविन पे आ गया, जो कि इस वजह से हैरान हो चुका था कि इस अनजान व्यक्ति ने उसे पहचान लिया, जिस वजह से गुस्से में आते हुए अपनी हेवनली रूल्ड स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने काफी आसानी से सविन को अटैक को डोज कर लिया होता है। लेकिन अगले ही पल हम सविन को देखते हैं जिसने अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब सविन को वहाँ से निकलता देख वो व्यक्ति कुछ नहीं कहता, वो अपनी टी को खत्म करते हुए अपने मन में कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरे हाथों से इतनी आसानी से बच सकते हो, तुम चाहे कितने भी दूर क्यों ना चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर अंदर कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो व्यक्ति अपने टी को खत्म करता है, जिसके अगले पर वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया था। अब इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रीव्यू वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होगा, जिस वजह से आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।